अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब आपने उस लड़की को यानी अपनी पत्नी को नंगा अवस्था में देखा था, तो क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब गंदा काम भी कर रहे थे? हाँ देखे थे। राय बोले तो सर बोले कि ठीक है हो जाएगा, से तुम ना कर लेना, रिसीवर दे देंगे, लेकिन नहीं दिए। जे बोलो हम कल हम फोन करेंगे तुमको, अभी तक फोन नहीं किए सर हमको। अच्छा, यानी मुहर्रम खत्म भी हो चुका है, अभी तक नहीं किए। और ये मुहर्रम से पहले की घटना है? हाँ, मुहर्रम से पहले 6 तारीख को घटना हुआ है। मोहम्मद मकबूल की गलती ज्यादा है या फिर आपकी पत्नी ही बदचलन थी? सबसे ज्यादा इसमें गलती मोहम्मद मकबूल का है, सबसे ज्यादा गलती। जब गजब बात करते हैं आप, है ना? आप गजब बात करते हैं। कैसे मकबूल की सबसे ज्यादा गलती है? अब जो है आप उस लड़की को रखेंगे या नहीं? नहीं सर, लड़की। नमस्कार, आपने लव, इश्क और धोखा की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपने वो कहानियां भी सुनी होंगी जिसमें लुटेरी दुल्हन होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने वाला हूं जिसमें लुटेरी दुल्हन भी होती है, भगेड़ी भी होती है और कामुक भी होती है। और उस लड़की के बारे में, उस दुल्हन के बारे में जब मैं एक सच्चाई बताऊंगा तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। उस लड़की ने अभी तक 2 शादियां की और 3 के साथ भागने का काम किया है। यानी उसके 5 यार और 5 पतियों का भी आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ वो भागी थी सबको पति बनाने का ही उसका एक उद्देश्य था। चलिए आइए हम एक ऐसे व्यक्ति के पास में, एक ऐसे शख्स के पास में आपको लिए चलते हैं जो उस लड़की के दूसरे पति हैं और उससे पहले ना जाने उसने कितने इश्क और कितने प्यार के गुल खिला चुके थे। तो आप बताएंगे कि आपके साथ क्या हादसा हुआ है? हादसा यही हुआ था सर, जैसे हम कलकत्ता में ले गए उसको घुमाने के लिए, तो हम रखे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ क्या कीजिए, दूसरे लड़का मकबूल लड़का जो मोहम्मद मकबूल, उसके साथ मतलब कि दुर्घटना करने लगी, मतलब कि लाइनबाजी करने लगी, मतलब कि लंगा फंगा करने लगी, उसके साथ रहने लगी। लंगा फंगा किसको करने लगी? मतलब वो लड़का के साथ मतलब कि रहने लगी। मतलब उस लड़के के साथ वो नंगा रहती? हाँ, समझे सर। मतलब एक बिस्तर पर आपने देखा कि दोनों एक साथ सोए हुए हैं नग्न अवस्था में? हाँ। तो हम लोग वहाँ से फिर सोचे क्या जी इसको अब यहाँ पर से साइड कर दे, यहाँ पर से लेकर के निकले, यहाँ से हट जाए और इसको अपना इज्जत बचाने के लिए हम इसको लेकर के चले आए अपना गांव में लेके चले आए। तो किसी को हम नहीं बोले, सोचो अपना घर में रहेगा, अब छोड़ो हटा, जो हुआ से परदेश है, यहाँ पर कचरा करने से तो कोई जानेगा नहीं। और दूसरी नंबर घर पे लेके जाएंगे तो घर पर भी नहीं बताना, इसलिए कि इज्जत वाला बात है। तो इसको रखे हुए थे उतना दिन से, ठीक है। लेकिन वहाँ से रखी, यहाँ पर आई तो फिर यहाँ पर भी वही ड्रामा की, मतलब कि यहाँ पर भी फिर अपना मेरे साथ इधर उधर करने लगी, मतलब सही से नहीं रह रही है, नहीं सही से खाना बना रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। और ये हमको बार बार धमकी देती थी कि हम तुमको छोड़ के भाग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुमको फंसा देंगे, ये करेंगे, मरवा देंगे जान से तुमको एक दिन। मतलब साथ में रहते हुए धमकी देती थी कि फोन पे धमकी देती थी? साथ में रहते हुए, समझे, घर में रहते हुए तो धमकी दे रही थी। लेकिन हम लोग उतना ही नहीं करते थे, हम सोचते कि चलो भाई आज ऐसा कुछ नहीं करेगी, इतना दिन से तो नहीं की, लेकिन अब नहीं करेगी। लेकिन अचानक ये लोग मतलब कि अपना मायके से गई, यहाँ से यहाँ पर आई, उसका बाप आए, उसका पापा आए। तो यहाँ पर 4 तारीख को यहाँ पे आए, 4 तारीख को आए। तो उस बोले क्या चीज़, हम अपना बेटी को लेकर के यहाँ से जा रहे हैं, से 2 दिन के लिए हम लेके जा रहे थे। हम बोले ठीक है लेके जाइए आप। तो हम फिर 6 तारीख को उसके घर पे गए लाने के लिए उसको। तो बोला गया, उसका बाप बोला जी मतलब कि हम अपना बेटी को तो, हम आपको पत्नी को तो भेज दिए, चले गए। तो फिर वहाँ से हम चले आए निकल करके। तो वहाँ से आए तो अपना लेवरन स्टैंड में आके खोजे, तो यहाँ स्टैंड में पता चला क्या जी मोहम्मद मकबूल के साथ आपको, मोहम्मद मकबूल के साथ, हाँ आपको मोहम्मद मकबूल के साथ मतलब कि आपके पत्नी को जाते हुए देखे ताजपुर के इधर। तो हम फिर उसका घर पे गए, तो उसका माँ बाप को बोला गया, तो बोले तो क्या बोला जी ठीक है जाओ तुम लोग, 2 दिन के अंदर में हम खोज के दे देंगे। तो नहीं दी खोज करके। तो फिर हम 9 तारीख को हम गए उसका घर में। तो क्या बोला जी हम दूसरा शादी उसको कर देंगे, अच्छा घर द्वार देख के। कौन बोला था ये? मोहम्मद मकबूल? मोहम्मद मकबूल के भाई बाप। मोहम्मद मकबूल के भाई बाप, यानी वो लड़का जिसके साथ आपकी पत्नी अभी रह रही है? हाँ, ठीक है। उसका भाई और बाप बोला था दोनों, और समझे। आपने एक आवेदन दिया है जिसमें ये जिक्र है कि वो जो लड़का के जो पिता हैं और माँ हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करोगी तभी हम तुम्हारा शादी करेंगे अपने बेटे से। धर्म कितनी सच्चाई है? हाँ ये बात सच्चाई है, समझे ना। अच्छा। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि ठीक है वो बात तुम करी, ठीक है, लेकिन तुम क्लियर के तो करके जाओ। यहाँ पर हमको काहे फंसा के रख रही है? जो बात है क्लियर का ना, क्लियर खोल के बोलो कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे पास, तुम साइन कर दो मेरे ऊपर, मेरे तलाक के पेपर दे दो, हमको साइन कर दो कि हाँ हम तुम्हारा साथ, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा है।
इसमें इतना परेशान कर रहे हो, फोन करके धमकी दे रहे हो बार बार, जो तुमको मरवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा ये बताइए हाँ? कि जब वो उसके साथ भागी है, उस लड़के के साथ, मकबूल नाम के लड़के के साथ, तो वहाँ से भी कोई धमकी वगैरह मिल रहा है? धमकी वगैरह मिला था उखनी, जिस समय उस बात हुआ था ना, उस समय धमकी वगैरह दिया था, लेकिन हम लोग ना, हम बोले ठीक है तुम धमकी दो, वो हम समझेंगे बाद में। अभी कॉल कर रही है वो? हाँ अभी कॉल कर रही है, सुबह सुबह बात हुई तो सुबह सुबह बोल रही है क्या चीज़ हमको रख लीजिए, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये है वो है। हम बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम जिसके साथ गई उसके साथ रहो। तुमको जब रहना था तो तुम काहे गई मेरे हमको छोड़ के? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जब आपने उस लड़की को यानी अपनी पत्नी को नंगा अवस्था में देखा था, तो क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब गंदा काम भी कर रहे थे? हाँ देखे थे। अच्छा उस समय क्या आपका बचा लिए थे खून? तो क्या उस समय खून नहीं खोला था कि जब मैंने किसी दूसरे के साथ देख लिया तो उसको कैसे रख लें आप? अरे खोला था सर, लेकिन हम सोचे कि इज्जत प्रतिष्ठा के लिए उनकी हल्ला नहीं की, हम सोचे इज्जत प्रतिष्ठा चला जाएगा, ज्यादा आती करेंगे इधर उधर तक। लेकिन हम रखे उस दिन से यहाँ पर गांव में लेके आए तो ट्रेन में आके रो रही कि हमको नहीं लेके जाइए, नहीं लेके जाइए, यहीं पर रहिए, आप भी रहिए हम भी रहेंगे, कम आइए। लेकिन हम बोले नहीं तुम घर चलो। थाने में आवेदन आपने क्या दिया है? थाने में आवेदन दिए थे, जो मतलब कि सर जल्दी किस थाने में? बलगांव थाने में। हाँ ठीक है, बलगांव थाने में दिए तो सर बोले क्या चीज़, बड़ा बाबू थे तो बोले क्या चीज़ है, ठीक है तुम टेंशन नहीं लो, से कुछ होगा ना तो लड़का अपना समझेगा, से तुम लोग दिनदार सर उसको हम छानबीन कर रहे हैं। आवेदन के बाद FIR हुई? FIR बोले तो सर बोले कि ठीक है हो जाएगा, से तुम ना कर ले ना रिसीवर दे देंगे, लेकिन नहीं दिए। जे बोलू हम कल हम फ़ोन करेंगे तुमको, अभी तक फ़ोन नहीं किए सर हमको। अच्छा यानी मुहर्रम खत्म भी हो चुका है, अभी तक नहीं किए? और ये मुहर्रम से पहले की घटना है? हाँ मुहर्रम से पहले 6 तारीख को घटना हुआ है। कितने तारीख को? 6 तारीख को, 6 जुलाई। हाँ और उसके बाद हम 11 तारीख को, किस थाना? बलगांव थाना? हाँ बलगांव थाना में 11 तारीख को हम गए वहाँ आवेदन देने, तो बोले सर कि ठीक है तुम जाओ, 12 तारीख को तुमको कल मिल जाएगा, ठीक है कल रिसीवर मिल जाएगा तुमको, हम फोन करेंगे। उसके बाद आपने कहाँ कहीं आपने बताया कि आप SP के पास भी आवेदन लेके गए हैं? SP के पास गए हुए थे, 10 तारीख को गए हुए थे। और आपने हरिजन थाने में भी केस किया हाँ है? उसमें भी गए थे। तो क्या आवेदन में आपने क्या लिखा है, मुझे आप बताएंगे? आवेदन में ये लिखाए थे जो मतलब कि मेरे साथ ऐसा दुर्घटना हुआ, जैसे कि लड़की को अपना लेके चले गया, जबरदस्ती मेरे साथ धोखाबाजी किया, मेरा घर परिवार। हाँ मोहम्मद मकबूल, समझे? अच्छा मुझे आप ये बताइए कि मोहम्मद मकबूल की गलती ज्यादा है या फिर आपकी पत्नी ही बदचलन थी? सबसे ज्यादा इसमें गलती मोहम्मद मकबूल का है, सबसे ज्यादा गलती। जब गजब बात करते हैं आप, है ना? आप गजब बात करते हैं। कैसे मकबूल की सबसे ज्यादा गलती है? इससे पहले उस लड़की ने इतना सारा गुल खिलाया, पहले पति को छोड़ी, दूसरा बॉयफ्रेंड के साथ भागी, फिर आपके साथ शादी हुई, इससे पहले एक और बॉयफ्रेंड को छोड़ी। सर हमको मालूम नहीं था जो दूसरा शादी भी हुआ इसको, हम लोग को तो अभी आपको भैया मैं पूछ रहा हूँ, तब भी आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मकबूल की गलती है? 4-5 के साथ अय्याशी की और उसकी गलती सबसे ज्यादा है? नहीं तो हम लोग को पता नहीं था ये चीज, समझे ना सर, जो मतलब कि दूसरा लड़का के साथ इतना लड़का, लेकिन अब हम लोग को पूरा पता चल रहा है जो लड़का पूरी 10-15 लड़का से मतलब कि लोग अति कर रहे हुआ है, समझे? वो लड़की कितने लड़कों के साथ आपको लगता है कि संबंध है? ठीक है ना? कितने लड़कों के साथ नाजायज संबंध की खबरें? 4-5 लड़का के ऐसे नाजायज संबंध है, और 3 लड़का के साथ शादी हो गया उसका। अच्छा 3 लड़का के साथ शादी हो गया, 2 के साथ शादी और 2 के साथ फिर अभी जो हुआ 2 के साथ शादी, 3 के साथ भागी, यानी 5 पांडव। 5। अच्छा चलिए ठीक है, अब जो है आप उस लड़की को रखेंगे या नहीं? नहीं सर, लड़की उस पहले लड़के के साथ जो शादी हुई थी उसकी, क्या उस लड़की ने उसे तलाक दिया था? नहीं। अच्छा ठीक है, दूसरे लड़के के साथ यानी आपके साथ शादी हुई, क्या आपसे तलाक हुई है उसकी? नहीं अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ। और फिर भी जाके वो तीसरे के साथ भाग गई? अच्छा तो आपने उसे बताया ना कि तुमने तलाक नहीं दिया फिर भागी हो? अब मुझे हम बोले, लेकिन बोल रहा है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको मरवा देंगे, तुम कुछ भी करना नहीं सकते। लड़की धमकी देती है? लड़की धमकी देती है बार बार। तुम क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि ठीक है जो इसको ना आप करे से करे सजा आप लोग कीजिए उसको, यानी हम ठीक है? थाना प्रभारी चाहे कोई भी आप लोग, चाहे सोशल मीडिया से हम निवेदन करते हैं कि जल्दी से उसको तलाक चाहते हैं हम सर, हम उसको रखना नहीं है, ठीक है? लुटेरी दुल्हन की जो मैंने चर्चा किया था शुरू में, हाँ बोलिए। आप ये बताओ कि आपको सिर्फ छोड़ के वो भागी है कि कुछ लूट के भी भागी है? अरे कुछ लूट के भी भागी है पैसा सर, 3 को मीटिंग उठाई हुई है। कितना का? एक ठो 34,000 का है, एक ठो है 30,000 का, एक ठो है 48,000 का, प्लस में कैश लेके भागी है, 60-70 हजार रुपया कैश है, प्लस में बोलिए कि ये गहना जेवर सब लेकर के भागी हुई है। मतलब मोटा मोटी 3.5 लाख के आसपास में पूरा यानी आपका सफा चट कर दी पूरा सर। अच्छा ये बताइए कि ये सब कुछ हुआ पहले पति के साथ जो वो छोड़ा छोड़ी की थी, आप कैसे कह रहे हैं कि उसकी पहली शादी हुई थी? कोई प्रूफ है आपके पास में? है प्रूफ, फोटो है मेरे पास,
पहले पति का? हाँ, पहला पति क्या का फोटो भी है। पहले पति से बात हुई है उसकी? हाँ, हुआ है, रिकॉर्डिंग भी आपकी है। बात हुई है? हाँ, हुआ है, रिकॉर्डिंग अच्छा। है मेरे पास। ठीक है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। वो पहला पति क्या कह रहा है? वो तो कह रहा है कि मेरे साथ भी तलाती किए हुआ था, धोखाबाजी की, तो हमको भी लेकर के भाग गई थी, पैसा कौड़ी मतलब कि यानी जितना के समझे? साथ वो गई है सबको कुछ ना कुछ सब- लूट के ही गई है। सब हमको सिर्फ यही मकबूल ही है बचा हुआ जिसका कुछ नहीं लूटा कुछ है। नहीं लूटा। किसी का नाम चंदन दाय, हाँ। उसका नसरतपुर। उसके साथ कब भागी? यानी उसके उसके साथ गांव की ही उसी थी? समय के भागी थी जी, जिस समय वो लड़का के साथ में शादी हुआ था, उसके 6 महीना के बाद भागी उसके थी। गांव की ही थी क्या? उसी के वो गांव लड़का के। उसके गांव के था? हाँ, लड़की के गाँव का है। उस गांव का था, ठीक है। तो उसको छोड़ के कितने दिनों के बाद वो भागी? वो लड़का से शादी होने के बाद 6 महीना के बाद भागी है। तो वो उस लड़के के साथ, चंदन राय के साथ कितने दिनों तक रही? 15 दिन। 15 दिन तक रहे। हाँ। और फिर वापस आई तब आपके साथ शादी हुई? हाँ, मेरे साथ और शादी। आप लोगों को पता नहीं चला था नहीं, कि कुछ इस नहीं, लड़की ने कितना गुल खिला रखा? कुछ नहीं हम लोग को पता चला। वाला है? अरे सर, हमको लोग क्या पता था जी ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ करेगी वहाँ पे। हम लोग तो सोचे चलो भाई जा रहा है, जोरे ऑल फैमिली है तो चलेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, घूमते फिर के चले आएंगे। हम लोग नहीं जानते थे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना करेगा ही। जितना आपने इन्फॉर्मेशन बताया हाँ, कि इतने लड़कों के साथ उसका इस अवैध सब संबंध था। लड़का के साथ मिला है हमको। 6 तारीख को भागी है ना, 7 तारीख से सब हमको यानी मिले। उस समय से आपने साक्ष्य जुटाना शुरू किया और उसका जो बैक हिस्ट्री है उसको जानना शुरू किया? 10-11 तारीख तक पूरा एंट्री जान गए। अच्छा। इंस्टाग्राम पर अभी तकला भी कॉल आ रहा है उसका, ये लड़की फ्रॉड है, ये है वो है, मतलब उस लड़का से फंसा हुआ था, उस लड़का से सभी आदमी का मेरे पास नंबर है, हर चीज़ है, समझे। आपके पास में लड़की का कुछ रिकॉर्डिंग है जब वो भागी थी उसके बाद कोई जो फोन पर बातचीत हुई होगी? उसके साथ भागी थी से बात रिकॉर्डिंग तो नहीं है मेरे पास सर, लेकिन जैसे जिस हिसाब से जिससे बात करता था सब जो लड़का से सबका नंबर है मेरे पास। नंबर रिकॉर्डिंग है आपके पास में? रिकॉर्डिंग है, हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग है। ठीक है। आप जो उस लड़के के साथ रहते थे, जो आपने मकबूल का नाम बताया, तो आपके साथ ही काम करता था चोरी का काम? हाँ, मेरे साथ ही काम करता था। और आपका दोस्त था? हाँ, दोस्त था। और दोस्ती में आप लोगों के साथ वो कुश्ती करवा दी? हाँ, कुश्ती करवा दी हम लोग के साथ, समझे। और कुछ भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, भरोसा नहीं करना चाहिए सर, लेकिन हम लोग भरोसा कर लिए थे। तो हम लोग आपका सोचे कोई दोस्त नहीं है? नहीं सर, मेरा कोई दोस्त नहीं इसमें। अच्छा, नहीं, आपका दोस्त है कि नहीं कोई अभी? वो तो दोस्त है, लेकिन वो ऐसा आप नहीं। दोस्त पर भरोसा करना चाहिए ऐसे में? नहीं, आप दोस्त पर भरोसा नहीं करना चाहिए सर। आपने एक गाना सुना होगा, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है तू बेवफा हो गया। और यही बात यहाँ पर देखने को मिल रही है जब यहाँ पर एक बेबस लाचार पति यहाँ पर तलाक की भीख मांग रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी ने इससे पहले न जाने कितने अय्याशी किए और कितने लड़कों के साथ रातें बिताई और लगातार यहाँ पर खिल्ली उड़ाई और अपने मान सम्मान की चिंता किए बिना लगातार रातें गुजारती रही। तो आप भी सावधान हो जाइए ऐसे दोस्तों से जो आपकी पत्नी को देखकर आपको ये कहे कि भैया थोड़ा अपनी भाभी से मिलवा दो, और वो आपकी पत्नी का नंबर ले, आपका नंबर ले, और वो रातों में कभी बातें करे या फिर आपके घर आता जाता हो। तो इन चीज़ों से सावधान होने की ज़रूरत है। दोस्त है तो उसको दरवाजे पर रखिए, ना किसी पत्नी से मिलने की कोशिश करने दीजिए, और ना फिर कोई ऐसी हरकत पर आप लोग ध्यान रखें जिसमें आपको लगे कि यहाँ पर शंका ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि आज जो चल रहा है युग, ये सतयुग नहीं बल्कि कलयुग है, और इस कलयुग में रिश्तों की मर्यादा अब तार तार हो चुकी है। ना कोई सुदामा बचा हुआ है और ना ही कृष्ण बचा हुआ है जिसमें आपको मित्रता की एक यहाँ पर एक मिसाल दी जाएगी। जो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे एक दोस्त यहाँ पर इसकी पत्नी को भगा कर ले जाता है, ये आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन चलिए हम कोशिश करेंगे उस लुटेरी लड़की से भी बात करने की जिसने इसके साथ नहीं बल्कि इस जैसे मर्द के कई और मर्द के साथ यहाँ पर धोखा करने की कोशिश की है और लूट कर सब कुछ भाग गई है। बने रहिए हमारे साथ।